If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेहंदी के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज़ करती हूँ इसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। ये सारे मटेरियल मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, एक्चुअली मैं उस सारे टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियोस बना चुकी हूँ। उन सारे वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक्चुअली हुआ ये है कि बहुत सारे हमारे नए व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं सारे जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसके बारे में। तो ये उनको एक ब्रीफ आइडिया देगा कि हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और मैं ख़ास करके अपना कौन सा मटेरियल यूज़ करती हूँ, अपना जब वीडियो भी बनाती हूँ, अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ। और उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में अगर जानना हो तो आप मेरे वो स्पेशल वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी मेहंदी के पाउडर से। मेहंदी का पाउडर मैं अपना हैना आर्ट पैशन ब्रांड का जो मेहंदी का पाउडर है, जो 3 बार छाना गया है, बॉडी आर्ट क्वालिटी के लिए है ये पाउडर, तो मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने कोन खुद बनाती हूँ, मैं रेडीमेड कोन इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि रेडीमेड जो बाज़ार में कोन मिलते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उससे जब मेहंदी निकलती भी है तो वो मेहंदी पील होती है, वो फेड नहीं होती। जो ऑर्गेनिक प्योर मेहंदी होती है उसका जो स्टेन होता है वो फेड होता है। तो प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मैं अपना आर्ट पैशन का हैना पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। मैं एसेंशियल ऑयल के तौर पे जो हमें कलर अच्छा दे, डाई रिलीज़ की जो प्रोसेस होती है मेहंदी की वो इंक्रीज़ करे, उसके लिए मैं एसेंशियल ऑयल के तौर पे यूकेलिप्टिस इस्तेमाल करती हूँ, यूकेलिप्टिस ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और कई बार मैं कुछ ड्रॉप्स क्लो ऑयल के भी उसमें लौंग का जो तेल होता है उसके भी डाल देती हूँ। तो ये तो रही हमारे पाउडर ऑयल। और ऑयल की बात, पेस्ट मैं कैसे बनाती हूँ वो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। फिर मेहंदी भिगोने के बाद आती है कोन बनाने की बारी। कोन बनाने के लिए ये दोनों अलग प्रकार के प्लास्टिक्स हैं। ये प्लास्टिक्स प्री कट इंडिया से मिलते हैं, हमारे जो सप्लायर हैं वो भी अब रखते हैं ये प्लास्टिक्स और आप उनसे भी बाय कर सकते हो। तो ये प्री कट होते हैं ये प्लास्टिक। और ये जो है वो सेलोफान है जो मैंने यहाँ से सिंगापुर से, जो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से ख़रीदे हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है थोड़ा सा कड़क होता है, थोड़ा सा मोटा होता है इसके कंपैरिजन से। तो ये थोड़ा सा पतला होता है कंपैरेटिवली, अगर आप फील करोगे तो हाथ में पकड़ के। बेनिफिट इसके क्या है कि इसका अगर कोन आप हफ्ता भी बना के रखो तो वो काम देता है, वो इतना यूज़लेस नहीं हो जाता क्योंकि ये प्लास्टिक थोड़ा गाढ़ा है तो वो जो स्वेट करने लगता है, पानी छोड़ने लगता है, उसकी प्रोसेस इसमें थोड़ी कम लगती है। तो लेकिन इसमें कोन 2-3 दिन में ही वो इतना गीला हो जाता है कि उसे काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि ये हाथों के लिए बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि प्लास्टिक सॉफ्ट है तो हाथ में दर्द कम होता है। इससे थोड़ा वो कोन कड़क होने की वजह से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ये रहे प्लास्टिक्स जो मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने कोन बनाने के लिए। ये साइज़ मैंने खुद ने काटी है, आई थिंक 5x8 की ये साइज़ है। तो ये रहे प्लास्टिक्स। इसके बाद बारी आती है स्कॉच टेप की, जिससे हम कोन बनाते हैं। तो कोई भी आप टेप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं स्कॉच ब्रांड की स्कॉच टेप यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी है, क्योंकि मैं अपने कोन स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में। वो भी सारी डिटेल किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, क्या उसमें प्रोसेस है, सबके बारे में मैंने कोन बनाने का मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए मैं वाटरप्रूफ ये स्कॉच टेप होती है तो मेरा जो कोन फ्रीज़र में पड़ा रहता है, उसके बाद में जब मैं बाहर निकालती हूँ तो ये टेप कोन पे चिपकी रहती है, निकल नहीं जाती। तो अच्छी क्वालिटी की ये टेप है और उसका ये डिस्पेंसर है। तो मैं इस तरह से ये स्कॉच टेप और ये डिस्पेंसर यूज़ करती हूँ। फिर बारी आती है मेरे कोन की।
मैं जो कोन बनाती हूँ, मैं खुद ये कोन बनाती हूँ और मुझे थोड़े पतले वाले कोन अच्छे लगते हैं और साइज़ में भी मैं इससे छोटा कोन बनाने की कोशिश करती हूँ। हाथों के लिए मुझे वो अच्छा लगता है, वो हाथों के लिए थोड़ा सहूलियत बढ़ जाती है, हमारे हाथ कम दर्द करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोन की साइज़, कोन कैसे पकड़ना है, ये सब आपके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है सबका। और मैं कोन ओपन टिप बनाती हूँ। ओपन टिप कोन माने जब मैं कोन को बनाती हूँ तब मैं यहाँ पे जितना मुझे उसका टिप चाहिए उतना होल मैं खुला छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब जब हम कोन को काटते हैं तो वो मेहंदी उसके ऊपर चिपकती रहती है और हम लाइन अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाते। तो इसीलिए मैं ओपन टिप कोन बनाती हूँ। इसके बारे में भी डिटेल में मैंने कोन बनाने का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बात की है, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो देख सकते हो। अब मैं प्रैक्टिस कैसे करती हूँ? मैं प्रैक्टिस करती हूँ नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर के ऊपर। कई वीडियोस में मैंने ड्राइंग बुक्स भी यूज़ किया है। वो नॉर्मल जो हमारी स्केच बुक, ड्राइंग बुक होती है वही है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये जो हमारे नॉर्मल A4 साइज़ पेपर होते हैं, प्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे पास ऐसा एक कार्डबोर्ड का एक पाम कटआउट है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। मैं पहले इसी तरह से प्रैक्टिस किया करती थी। फिर अब मेरे पास टेम्पलेट है, जो डिजिटल टेम्पलेट है, आपको वो मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा अगर आपको वो डाउनलोड करना हो तो मैं नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर के ऊपर वो पाम का जो शेप है वो प्रिंट आउट कर लेती हूँ। ये जो शेप है पाम का दोनों हाथों का आपको मेरी वेबसाइट से hennaartpassion.com से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इस तरह से उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ज़्यादातर अब मेरे जो नए वीडियो आप देखोगे तो मैं अपने ये नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर के ऊपर जो पाम का शेप है उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ड्राइंग करती हूँ। मेरे कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैंने ये बोर्ड इस्तेमाल किया है। ये बोर्ड एक्रेलिक बोर्ड है, जो आप नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप से भी आपको मिल जाएगा, हार्डवेयर की शॉप से भी शायद आपको ये मिल जाएगा, या तो ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक्रेलिक पाम होता है, पाम शेप होता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन पर्सनली इसका सरफेस इतना स्मूथ है कि मुझे एक्चुअली इसके ऊपर प्रैक्टिस करने में इतना मज़ा नहीं आया, वो फील नहीं आया। आई फील मोर कंफर्टेबल, मुझे पेपर के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैं पेपर के ऊपर प्रैक्टिस क्यों करती हूँ? क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम दूसरे के हाथों को इस्तेमाल हर बार नहीं कर सकते। अगर हम नए हैं तो डेफिनेटली लोग हेजिटेट करते हैं अपना हाथ देने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन छप जाती है, कलर आ जाता है, फिर उसके लिए सामने वाले के पास भी फ्री टाइम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ इन्वॉल्व है हाथों के ऊपर प्रैक्टिस करने में। हम अपने खुद के हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लाइंट को लगाते हैं तो पूरा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करूँ। फिर जब ओरिजिनल प्रैक्टिस हो, कॉन्फिडेंट वाली प्रैक्टिस हो आपको, तब आप अपने सहेलियों से, लाइक अपने सिबलिंग्स से, या तो अपनी बहनों से, या रिलेटिव से, या अपनी मॉम से, किसी से भी आप हेल्प लेके उनका हाथ ले सकते हो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब आप बहुत ही बिगिनर्स हो तो सेफ़ है कि आप इस तरह के सरफेस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी मैंने अपने जो स्पेशल वीडियोस हैं कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये एक छोटा सा पेपर क्लिप है जो आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। ये मैं इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे कोन मेरा खाली होने लगता है तो मैं उसको टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये एक मेरा बहुत ही हैंडी टूल है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। और एक सीजर्स भी रहती है, बाय चांस अगर कुछ ऐसा हुआ कि कोन का टिप बहुत ही छोटा बन गया है, या तो किसी को बहुत ज़्यादा मोटी मेहंदी लगानी है और मुझे काटने की ज़रूरत पड़ी, या कुछ भी हो, तो एक सीजर्स मैं फॉर अ सेफर साइड अपने साथ हमेशा रखती हूँ। तो ये तो सारे रहे मटेरियल्स मैं अपने मेहंदी आर्ट के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं असाइनमेंट के ऊपर जाती हूँ, असाइनमेंट के लिए जाती हूँ, कस्टमर को मेहंदी लगाने के लिए जाती हूँ, तब मैं अपने साथ एक अपना खुद का कुशन लेके जाती हूँ। तो वो थोड़ा फर्म कुशन जिसके ऊपर मैं उनका हाथ रख सकूँ और मुझे थोड़ा लेवल अप आ जाए। तो मैं इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा कुशन जो बहुत ही फर्म है कुशन वो रखती हूँ। एक बहुत अच्छा सा कवर रखती हूँ, दुपट्टा या कुछ भी जो कुशन के ऊपर हम कवर कर सकते हैं अच्छे से, वो मैं साथ में रखती हूँ अपने बैग में। और अब मैं अपने साथ एक छोटा सा स्टूल जो जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं, उनके पैर लगा सकते हैं, या अगर हमें प्रॉपर चेयर टेबल का सेटिंग ना दे पाए और नीचे फ्लोर पर बैठने की ज़रूरत पड़े तो हम एक छोटा सा फोल्डिंग स्टूल आता है तो वो भी मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। टिश्यू पेपर्स रखती हूँ क्योंकि मुझे बार बार अपने कोन साफ़ करने की आदत है, तो मैं टिश्यू पेपर भी अपने साथ हमेशा कैरी करके जाती हूँ। वेट टिश्यू, ड्राई टिश्यू, कुछ भी। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो मैं जब असाइनमेंट में जाती हूँ तब मैं इस्तेमाल करती हूँ। और आज जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि ये सारे मटेरियल्स हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, हमेशा मेरे साथ मेरे पास होते हैं। तो आई होप इससे आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कौन कैसे पकड़ना है। तो उसके बारे में भी मैं अपने स्पेशल जो मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे मैं अपना कोन पकड़ती हूँ उसके बारे में मैंने बात की है। हमेशा यही होता है क्योंकि हर एक का पकड़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे पकड़ती हूँ वही सही है या कोई और पकड़ता है जैसे ऐसे पकड़ता है कोई तो वही सही है। नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे वही सही है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपकी कन्फ्यूज़न अगर दूर कर पाऊँ तो उससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैं ये सारा जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ, कैसे इस्तेमाल करती हूँ, इन सब बातों के बारे में आप लोगों से हमेशा लगातार बातें मैं करती रहती हूँ। तो डेफ़िनेटली अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। अगर आपने इन सारे टॉपिक के स्पेशल वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसको देख लीजिए, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि कैसे वो आपको आपकी जर्नी में, लर्निंग जर्नी में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डेफिनेटली मिल जाएगी। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे साथ शेयर करना डेफिनेटली मत भूलिएगा, सुझाव भी शेयर करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय। Hello everyone, in my today's video I am going to talk about all the materials I am using for my practice or my henna assignment. Actually this video is specially for those viewers who have not seen my previous video in detail. Like I have very detailed videos regarding each and every material I use and how I use them. So there are so many new viewers who are joining with us every day and they get confused regarding the material I use. So this is the video for them actually. So the special videos I have created regarding all the materials I am using, and the link of those videos you can find in the description box. So let me start with the henna powder I use. I use Art Passion henna powder. This is our own brand and this is triple sifted henna powder. You can buy from my supplier or from my website. So I am using our own Art Passion henna powder, and this is the best quality Rajasthani henna powder I have ever used, and that's why I always recommend this to everyone. And so far all the customers who are using our powder have a very good reviews to tell about this. So okay, let's move on to other product. To make my paste I use my Art Passion henna powder and eucalyptus oil, because we need some essential oil to increase the dye release process, and for that reason I am using eucalyptus oil, and sometimes I add few drops of clove oil. So that is for henna paste, and how I make my henna paste, again that video link you can find in description box. So after paste comes cones. Now these are the two types of different plastic I use to make my henna cones, to roll my henna cones. So these plastics are pre-cut plastics from India,
and these are the cellophane I bought from Singapore because I live in Singapore. So the difference between these two is, this is the one I cut myself because we have to buy big cellophane paper, big cellophane sheets, and then I cut this myself. This is around 5 by 8. Now this cellophane is little bit thicker compared to this one. This one is very thin and little bit flimsy compared to this one. Now the drawback of this one is that because it is too thin, the cone only lasts 2-3 days in this plastic and it starts sweating a lot, and then it's very difficult to use that cone. While for this plastic, the cone can last around 1 week because it's a thick plastic, so it can hold the liquid content of the henna paste. Now problem with this is, this cellophane is, because it's little bit thick, it can be difficult for our hand and muscles, and you can feel little bit pain because you have to use more pressure to use this plastic compared to this one. This is quite easy on hand. So if you are using for daily routine, like today itself you are going to use up all the cones, then this plastic I will suggest. It's quite useful, and this plastic you can buy from our supplier. They have now this plastic, so you can buy this plastic from our supplier. Even you can buy eucalyptus oil also from our supplier. They are selling eucalyptus oil and clove oils. So these are the plastic I use. Then this is the scotch tape I use to secure my cones. I like heavy duty waterproof scotch tapes because I store my cones in a freezer, and how I make my cones, how I store them into my freezer, and how you can throw it back, and all the process related to that are in special videos, and again link is in a description box. So this is the scotch tape I use, and this is a scotch tape dispenser. It's very easy and handy, small, lightweight, so I can carry on my assignments also, and while making my cone is quite easy to use it. So this is also very important material for me and important tools for me. Then I roll my cones open tip. I like my cones fine and smaller in size actually than open tip cone. Now what are open tip cones? When I roll my cones, I keep the tip little bit open for my lines to flow. So it's easier for me to handle my cones actually, because when we make closed tip cones, we have to cut the tip, and when we cut the tip, when you try to drape lines, actually the henna paste start clinging with the tip, and I don't like it. So my personal experience says that open tip cones are much more user friendly compared to closed tip. So that's why I roll my cone open tip. So detail regarding that again in a special video, so you can watch those videos. And then come material where I practice my mehndi. So usually, very commonly nowadays, whenever you watch me, my new videos, all I am practicing on normal printing paper. These are very normal A4 size printing paper. Last time what I used to do, I have this palm cutout, so I used to draw with pen and I used to practice. Then I created digital image of palm, and this digital image you can download from my website. So I just take printout on normal printing paper. This is normal printing paper, and this is the image I have taken, the printout I have taken. And nowadays, whenever you watch my videos, this is the palm I am using for my practices. What other materials you can use? Again, that video explains everything in detail, so do watch that video. In few of my videos, you might have seen me using this acrylic board. Actually, many henna artists use this acrylic board or acrylic palm cutout for their practices. I was also doing the same thing, but I did not feel very comfortable with this surface because it's very smooth and non-porous, so it's sometimes very difficult to attain few
designs on this surface, so I feel more comfortable with paper. Many people actually says why practicing on paper, not on a real hands. I have again discussed about this, that real hands, we have only our hand. Now whenever we apply on our hand and we apply on a customer, the alignment is quite different. Then experience is also very different. Now when we are learning something new, people are not willing to give their hands to practice on, and many times they don't even have time to sit down, because when we are learning we take lots of time to practice our henna design, so many things are involved in that matter. So it's always a wise to practice on such surfaces, and once we are confident enough, we can practice on real hand. That's the way it is. So that's why these surfaces are quite useful to practice on. So these are the material actually I use for my henna and my practices and everything. And this is also one thing, very tiny but very handy tools you might have seen using me. I always clip my henna cone whenever they start getting empty. I just use it to tighten it up. So this is something very important for me. I always carry with me on my assignments. So when I talk about my assignments, what else I carry during my whenever I go for my henna assignments, I carry one small cushion, but it's very firm cushion. On that I can keep my customer's hand, and the same time I can have some level up alignment to feel comfortable with. So I carry one cushion. Then I carry one nice beautiful cover or dupatta to cover that cushion, or whenever I want to take nice pictures, so I can use it as a backdrop. So that's why I carry one nice dupatta or any kind of beautiful cloth along with me. Then I carry tissue, dry tissue, wet tissue, because I have a habit to keep cleaning my henna tip, and if I mess up things, I have something to use, so I always carry tissue with me. Then I carry one scissors, because sometimes what happen that I have a very tiny tip hole, but person want little bit thick line, and or they want to do some cap or anything, and you need to cut your cones or scotch tape or anything you require like in emergency, and that's why I always carry my scissors with me. So I hope this brief video regarding the material I am using is quite helpful to all of you. If you want to know everything in detail, like too much in a description, how I use all these things, so please, again and again I keep telling you that do watch those special videos I have created on each and every topic. They would be very much helpful. You can ask my regular viewers, because they have learned many things from those videos, so definitely do watch them. And still, if you have any confusion, do not hesitate to let me know through your comment box, through your comments. And if you have any suggestions, do share with us, and stay blessed, stay inspired. Thank you everyone. Take care. Bye bye. See you. Bye.